समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। क्या बात है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। अपनी माँ और बहन का बोझ उतार दो। निकलो यहाँ से आप लोग। ये मेरा घर है। तुम क्या कर रहे हो यार? यार मासूम आंटी को और दुख ना दे प्लीज। फैसल की बात ने फुरकान को सोचने पे मजबूर कर दिया, लेकिन बात ये थी कि वो फिर से कैसे सुंदस और मासूमा को घर वापस ले आता। माहा का क्या होगा? क्या वो ऐसा करने देगी? माँ सुनो। बोले। देखो मामा और सुंदस। अब क्या हुआ? यहाँ से जाने के बाद भी वो अभी तक आपके जहन से गए नहीं है। कैसे जा सकते हैं? सारी जिंदगी साथ गुजारी है। ये घर आपका है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला आप ही करेंगे। वहाँ कहाँ जाएंगे वो? कोई ठिकाना नहीं उनके पास। आप कहाँ रह रही है? क्या तकलीफ है वहाँ रहने में उनको? खाला के घर। और ये उनका है? उनका मेरा क्या होता है? हम सबका है घर और बस। सॉरी फुरकान, ये हमारा में वो शामिल नहीं है, सिर्फ मैं और तुम है। लोग क्या कहेंगे महा? पहले बाप ने छोड़ दिया, अब बेटे ने घर से निकाल दिया। तो क्या चाहते हो तुम? बस 1-2 महीने में सुंदस की शादी कर देंगे, वो अपने घर चली जाएगी। देन मामा को देखते हैं मामा का क्या होता है। मैं तो कहती हूँ किसी अच्छे से ओल्ड हाउस में डाल दें। एक माँ 2-4 बच्चों को बासानी पाल लेती है, लेकिन वो 2-4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। ओल्ड होम का कह के माहा ने अपनी बेहिसी का इजहार कर दिया, लेकिन वो ये बात भूल गई कि वो भी एक दिन माँ बनेगी और उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। क्या सुंदस घर वापस जाएगी? देखो सुंदस, अगर वो शर्मिंदा है तो जाने में क्या हर्ज है? क्या हम यहाँ बोझ बनकर आए हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये घर तुम्हारा ही है, जब तक दिल चाहे यहाँ रहो। मगर क्या खाला? एक शख्स ने घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया, अब हम मुंह उठाकर वापस चले जाएं? सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। देखो बेटा, समझाओ ना इसे, मेरी तो कुछ सुनती नहीं है। देखो सुंदस, ये तुम्हारा ही घर है और शादी के बाद तुमने यहीं रहना है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। खाला जो चाहती हैं उसको भी देखो। मामा तो बस ये चाहती है कि हमारी बेइज्जती होती रहे। वो हमारे लिए घर नहीं है, वो दोज़ख है। देखो बेटा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। छोड़ें आपा, मैं तो कहती हूँ यहीं रह जाएं। वैसे भी अब क्या करना है आपने वहाँ जाकर? सुंदस ठीक ही तो कहती है। अच्छा नहीं लगता ऐसे, अपना घर होते हुए 1-2 दिन तो ठीक है, मगर आप तो कहती हैं ये मेरा अपना घर है। मैं सिर्फ कहती नहीं, मैं समझती भी हूँ, इसीलिए तो जाना चाहती हूँ। छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मम्मा की बात के आगे मेरे पास कुछ नहीं था कहने को। मुझे लगा अब अगर मैंने मम्मा को जाने से मना कर दिया तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बेटे की मोहब्बत के आगे उसकी बदतमीजी भूल गई थी, फिर हम घर चले गए। ओके खाला, मैं चलता हूँ। ठीक है फुरकान, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा फुरकान, मैं ये ओहो, मेहमान आए। तुम अपने कमरे में चलो, मैं आता हूँ। मुझे भूख लग रही है। अब ये आ ही गए तो सुंदर से कहो कि मेरे लिए खाना बना ले। हाँ, कुछ कर लेते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जो करना है जरा जल्दी करना प्लीज। फुरकान को अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद किसी ऐसी कश्मकश का सामना करना पड़ेगा। शादी से पहले सब खुश थे और सबने न जाने क्या क्या सोच रखा था। बेटा, ये कैंडल्स क्यों जलाई हुई हैं? अम्मी, आपको नहीं पता पाकिस्तान में बिजली जाने का कोई वक्त तो होता नहीं है, किसी भी वक्त चली जाए, इसलिए मैंने एडवांस में कर लिया। बहुत तेज हो गई। भैया, जब आपकी शादी होगी ना, खाना मैं बनाया करूँगी। क्यों? तुम क्यों? सब मिलके बनाएंगे। ओहो, वो यहाँ खाने बनाने थोड़ी आ रही हैं। एक ही भाभी होंगी और वो भी अगर हर टाइम किचन में घुसी रहेंगी तो क्या फायदा।
हमें भाभी चाहिए, मासी नहीं। अच्छा अच्छा, अब इतना भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों ना खुश हूँ? मेरे भैया की शादी है। ऐसा लगता है, एक बार शादी तो होने दो, खुशियाँ भी मना लेंगे फिर। बेटा वो जेवरात ले आना याद से। कल मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आज हर हाल में मैं दे दूंगा, वरना मजदूरी से पैसे काट लेना। ठीक है मामा, मैं ले आऊँगा। मगर वो सुंदर बता रही थी कि आपने अपना जेवर भी दिया। तौबा है, एक तो इसके पेट में कोई बात ही नहीं रहती। क्या है मामा, दिया है तो दिया है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? आपने दिए जेवर या नहीं? हाँ बेटा दिया है। क्यों? बेटा जो मेरा है वो तुम ही लोगों का है, मैं पहनूं या मेरी बहू पहने एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? मामा वो तो सुंदर के लिए रखा था आपने। बेटा सुंदर के लिए हो ना तुम, तो मैं क्यों परेशान हूँ? खुदा सबको तुम जैसा भाई अता करे, आमीन। भैया भाभी की शॉपिंग के लिए मैं आपके साथ चलूंगी। वो महा ने कहा था कि उसकी कोई सहेली उसके साथ जाएगी। हाँ हाँ, महा बेटी की पसंद तो उसकी दोस्त बेहतर तौर पे बता सकती है। क्यों, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ? इसमें जाने में क्या हर्ज है? अरे बेटा शादी तो हो जाने दो, बहू शादी के बाद सब दोस्तों को भूल जाएगी और तुम्हारी ही दोस्त बनेगी। क्यों बेटा? जी इंशाल्लाह। बेटा खाना खाओ ना। जी जी मामा। हमें शादी से पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि माँ भाभी किस नेचर की हैं। शादी से पहले तो सब ठीक होते हैं, शादी के बाद कौन कैसा है कौन जानता है। एक दिन खाला आई तो फिर मम्मा और उनकी इस बारे में बात हुई। सुंदर खाला के लिए कुछ लेकर आओ। जी खाला, क्या लेंगे आप? बेटा चाय ला दो, लेकिन देखो उसमें मीठा कम रखना। जी खाला मुझे पता है, मैं अभी लेकर आई। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ हाँ, वो महा भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। आप मिली हुई है ना उससे? हाँ मिली तो हूँ, लेकिन माफ़ करना आपा, मुझे तो वो कुछ नकचड़ी सी लगी। क्या नकचड़ी सी? वो अक्खड़ मिजाज सी नहीं होती, शादी के बाद लड़कों को हिलने भी नहीं देती हैं ऐसी लड़कियाँ। नहीं नहीं अरूज, फुरकान ऐसा है ही नहीं है। अगर माँ ऐसा करेगी भी तो फुरकान संभाल लेगा। हाँ फुरकान है तो ठीक, लेकिन मर्द का भी कुछ पता नहीं चलता आपा। जब बीवी की ताबेदारी पे आते हैं ना तो भूल जाते हैं सब कुछ, कि हमारे भी कोई आगे पीछे है। अंधे हो जाते हैं अंधे। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? आपा जो देखा वो बता दिया, बस ज़रा सी एहतियात करना। आप तो हैं सीधी सादी, हर कोई आपको दबाने की कोशिश करता है। महा को फैलने न देना ज़्यादा, ऐसा ना हो वो आपके घर पर कब्जा करके बैठ जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महा बहुत अच्छी बच्ची है, वो तो माशाल्लाह से मुझे मामा मामा कहती है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा वो शॉपिंग हो गई सारी? हाँ बस थोड़ी सी रह गई है। आपा क्या कर रही हैं आप? 10 दिन ही तो रह गए हैं शादी में, अब कर भी लें। हाँ हाँ कर लूँगी। जीती रहो बेटी। क्या किसी से मैंने कहा है कि मुझे चाय दी जाए? तो फिर क्यों लाई हो तुम ये चाय? नेक्स्ट टाइम उससे कमरे में जाने से पहले इजाज़त ले लिया करो। सुंदर ने कहती है खाना बनाओगी तो खाओगी। फुरकान भैया ठीक हो या ना हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब वो हमें घर से धक्के देके बाहर निकालते हैं तब भी तो मैं वहीं जाती हूँ ना, तो वहीं क्यों ना चली जाऊँ।